राम जी को कहीं छुपा दो, हनुमान जी की शक्तियां आधी हो जाएंगी। हनुमान जी ईश्वर नहीं है। ये सारी जो मूर्खताओं वाली बातें हैं ना, ये मूर्ख ही कर सकते हैं, और इन मूर्खों को हम भूत प्रेत के नाम से जानते हैं। हाँ, नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। और अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो फिर शुरू करूंगा, ठीक है? कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। राम जी का एक बार मन हुआ कि अपने प्रिय के साथ, लक्ष्मण जी नहीं, हनुमान जी, ठीक है, हनुमान जी के साथ थोड़ा सा वन में घूमा जाए, थोड़ा सा आगे तक जाएं, अपने जहाँ तक हम नहीं गए हैं अभी तक। जैसे हम सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं, हम हमेशा इस तरफ जा रहे हैं, तो क्यों ना इस तरफ जाया जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि उस तरफ का जो वातावरण है आगे चलकर वो ठीक नहीं है, वहाँ कुछ अलग ही प्रजाति के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि अलग प्रजाति के लोग कैसे? मतलब तुम्हें तो हनुमान किसी से भी कभी भी कोई समस्या नहीं हुई, वो प्रेत है ना उस तरफ, तो उन्हें मेरे से समस्या रहती है, मुझे किस बात की समस्या प्रभु? राम जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे और कहते हैं कि नहीं, आज हम उस तरफ जाएंगे। जैसे ही इन्होंने रुख करा उस तरफ चलने का राम जी ने, तभी नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु, ये आप किधर की तरफ भ्रमण करने जा रहे हैं? वो जगह आपके लिए उचित नहीं है। आप प्रभु हैं, ईश्वर हैं, राम हैं, भगवान हैं, आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। वो थोड़ा एक मतलब साफ सुथरी भी जगह नहीं है। पहली बात तो आपके पैर गंदे हो जाएंगे, आपको जो आप सांस ले रहे हो उसमें दूषित हवा आएगी, वहाँ न जाने क्या खाना पकता है, क्या करते हैं वो लोग, थोड़ी वो जगह ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि नारद जी, मैंने यही कहा है लेकिन नहीं मानने। अच्छा, आप मानोगे सिर्फ लक्ष्मण जी की बात? मैं अभी लक्ष्मण जी को कह कर आता हूँ। लक्ष्मण जी को जैसे ही पता चला, वो भी भागते आए कि भैया आप उस तरफ क्यों जा रहे हो? उधर तो कभी हम न जाते हैं और ना उधर से कोई किसी का कोई तालमेल है, तो वहाँ ना जाकर आप अपनी प्रजा, अपने राज्य की तरफ जाएं। राम जी ने कहा कि राज्य तो देखो सब ईश्वर का है, मैं तो बस ये देखना चाह रहा हूँ कि सब लोग खुश हैं कि नहीं। घूमने में क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? और हाँ, मेरे इन शब्दों को ये नहीं सोचिएगा कि राम जी ने ऐसे ही बोला। मैं आपको समझाने सुनाने के लिए, बताने के लिए आज की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब राम जी इन सभी को ये कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊँगा और अब मैं अकेला ही जाऊँगा, क्योंकि तुम सबको मेरे साथ इस तरफ जाने में समस्या हो रही है। हनुमान जी ने कहा मुझे तो कभी भी समस्या नहीं हुई, आप जिस तरफ कहो, जब कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। आपने बस एक बार कहना है। अभी एक काम करते हैं, आप कुछ देर के लिए रुकिए, मैं वो जगह साफ कर देता हूँ। आप समझ गए ना कि हनुमान जी ने कहा कि मैं साफ कर देता हूँ, वो कैसे साफ होने वाली थी? राम जी ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, जिसका जब जो वक्त होगा उसके साथ जब जो होना होगा ईश्वर ने लिखा है, तो मैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ चलना है तो चल सकते हो, नहीं तो तुम महल में जाकर आराम करो। हनुमान जी ने कहा मेरे को आराम की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अगर प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आराम में ही हूँ। नारद जी ने कहा कि ये मौका अच्छा है, भूत प्रेत ने एक बार मेरे से कोई बात कही थी, आज उन्हें इनसे पहले जाकर बता देता हूँ कि राम जी आ रहे हैं। अब ये दोनों बातें करते हुए इधर उधर का वातावरण देखते हुए चल रहे थे। नारद जी पहुँच गए राक्षस भूत प्रेतों के इलाके में। वहाँ जाकर कहते हैं कि तुमने बहुत पहले कहा था कि तुम्हें हनुमान से बहुत समस्या है। कह रहे हाँ, वो पिटाई बहुत करता है, और कुछ रिश्तेदार आज तक हमारे नीचे गिरे ही नहीं है ज़मीन पर, जब उसने उछाल के फेंके थे वापस नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा आज तुम उसे हरा सकते हो। किसको? हनुमान जी। कैसी बातें कर रहे हो? पता है, अगर ये बात घर में इधर उधर सबको पता चलेगी, सब भाग जाएंगे यहाँ से, हमारे आधे रिश्तेदार वापस नहीं आए हैं, कितनी बार बताएं। उन्होंने नहीं, उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो एक भूत प्रेत जो वहाँ बैठा कोई लंच वगैरह कर रहा था, वो एकदम अपनी प्लेट वगैरह सब जमीन पे फेंक के मारता है। हनुमान जी में शक्ति नहीं है, कितनी पिटाई हुई है हमारी, शक्ति नहीं है। कह रहे नहीं, वो शक्ति है ही नहीं, उनको जिससे शक्ति आती है वो है राम। अगर राम जी को कहीं तुम छुपा दो। राम जी कोई छोटा सा बालक है, कहीं छुपा दें? राम जी तो राम जी हैं, और जिनके शिष्य में, जिनके दास में इतनी शक्ति है, उस गुरु में कितनी शक्ति होगी? हमारा क्या हाल कराओगे? कह रहे नहीं, राम जी को क्रोध आता ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं आता। तुम एक काम करना, मैं हनुमान को बातों में लगाऊंगा और राम जी अकेले आ रहे होंगे,
तुम राम जी को इधर उधर से किसी भी तरह से बंद कर लेना, छुपा लेना, दिखे नहीं वो किसी को। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर आना तुम सारे हनुमान के सामने। तो ऐसे ऐसे कांपने लग गए। किसके सामने? नहीं, डरो मत, उस वक्त हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं होती। और आपके ये भूत प्रेतों में महिलाएं कहाँ हैं? महिलाओं को बुलाया गया, जो चुड़ैल चांडालनी थी वो आई, मतलब लेडी भूत जो थी वो सब आई, थोड़ा तैयार व्यार होकर, लिपस्टिक पाउडर, मतलब ये सब करके कि हाँ बताइए, हमें बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा कि वो कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते। हनुमान जी, बाई चांस उन्हें हल्का सा गुस्सा आ गया, बाई चांस, मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा गुस्सा आ गया और उन्होंने देखा कि सामने महिला है तो वो हाथ नहीं उठाएंगे। तो वो कहती हैं कि ठीक है, इट्स ओके, हम तो भाले तलवारें सब उनमें ऐसे ऐसे लगाएंगे और वो हम पर हाथ नहीं उठाएंगे। उन्होंने कहा हाँ, तुम जो मर्जी करो, ठीक है, तो हम कब उन पर धावा बोल सकते हैं? उन्होंने कहा बस राम जी इसी तरफ आ रहे हैं, मैं उन्हें बातों में लगाकर रोक लेता हूँ। ये सब तैयार हो गए भाई साहब। पूरे इलाके में कम से कम 1000, 2000, 5000 भूतों तक ये बात पहुंच गई कि राम जी को अभी छुपा देंगे और हनुमान पर हम धावा बोल देंगे, और सब महिलाएं धावा बोलेंगी पहले। ठीक है, इन महिलाओं में सबसे आगे एक आदमी चल रहा था जो इस जगह का राजा मान लो। उसे कई लोगों ने कहा कि तू आगे क्यों चल रहा है, सबसे पहला नज़र तेरे पर ही जाएगी और तेरे को ही, मतलब वो जैसे हम कपड़े धोते हैं ना उस तरह से धो देंगे। तुझे पता नहीं हनुमान जी मतलब पिटाई ज़्यादा करते हैं और गिनते तो हैं ही नहीं। एक तो वो होते हैं लोग जो कि पिटाई ज़्यादा करते हैं और गिनते कम है, ये गिनते ही नहीं है। तेरा क्या हाल होगा तू जानता भी नहीं। उसने कहा पहली बात, मैं किसी भी राम हनुमान से डरता नहीं हूँ। तुमने ये जो किस्से कहानियां बना रखी हैं कि उसने ऐसे उछाल दिए, लोग नीचे नहीं गिरे, समुद्र में फेंक दिया तो कोई बाहर नहीं आया मुझे डर नहीं लगता। और सबसे पहले मैं राम को अपना बंदी बनाऊंगा। उन्होंने कहा बंदी नहीं बनाना है, बस उन्हें छुपाना है कुछ देर के लिए। नहीं नहीं, मैं उन्हें अपना गुलाम बना लूंगा। तो एक भूत हंसने लगा, ये हनुमान भक्त भूत है, ध्यान से सुनना, ये है तो अभी अपने घर प्रजाति में ही है तो भूत, लेकिन ये हनुमान जी को बहुत मानता है। वो हंसने लगा। इन सभी ने उसकी तरफ देखा कि किस बात पे हंसी आ रही है, चुटकुला सुना रहे हैं हम। उसने कहा ये जो कह रहा है इस बात पर हंसी आ रही है कि राम जी को कैद करेगा, राम जी को अपना दास बना लेगा, और जबकि पता है कि साथ में हनुमान जी चल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी तू देख, ये जो तेरी हंसी है अभी बंद कर दूंगा, पहले मैं राम को अपना दास बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पूरे समाज में, पूरे ब्रह्मांड में, देवलोक में सबको पता चल जाएगा मैं सबसे शक्तिशाली हूं, पहली बात। दूसरी बात, भगवान हमारे गुलाम होते हैं, हम भगवान से ज़्यादा ताकत रखते हैं। ठीक है जी। अब ये महिलाओं का, भूतनियों का जो एक, मतलब मैं महिलाओं को भूतनी नहीं बोल रहा हूँ, आप जानते हैं, ठीक है, ये भूतनियाँ ही हैं जो कि महिलाएं हैं। यार बात तो एक ही हो रही है वैसे, मतलब लेडी भूत। अब ठीक है, ये सब इतनी थी, कम से कम 1000, 2000, 5000 मान लो, ये सब एक जगह इकट्ठी हो गई कि यहीं से निकलेंगे राम जी। अब नारद जी पहुंचते हैं राम जी और हनुमान जी के पास कि इनको दोनों को मैं कैसे बातों में अपना उलझा कर राम जी को जाने दूं और हनुमान जी को रोक दूं। इनके दिमाग में बहुत सारे प्लान आते हैं। धीरे धीरे हनुमान जी के पास चलने लगते हैं नारद जी और कहते हैं कि हनुमान जी, राम जी को पता नहीं चलना चाहिए, एक बात तुमसे कहनी है। हनुमान जी ने कहा हाँ बताइए। कि जिस जगह राम जी जा रहे हैं इस तरफ पीछे ना कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भूत प्रेत ऐसे हैं जो कि राम जी को अपना बंदी बनाना चाहते हैं, उन्हें कैद करना चाहते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे, पहाड़ियों के पीछे दबा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुमसे हमेशा के लिए तुम्हारे प्रभु अलग हो जाएं। हनुमान जी ने नारद जी की तरफ एक बार घूर के देखा। सच कह रहे हो? अब नारद जी थोड़े से डरने लग गए, कांपने लग गए। उन्होंने कहा कि मैं कभी कुछ जो मैंने सुना मैं बता रहा हूं। हनुमान जी ने पूछा कि किस तरफ? इधर। अब वहां से जब हनुमान जी चलना शुरू हुए तो वो जो जमीन थी जो कि एक तरह से कभी उस पर फूल पत्ती नहीं आती थी, जहां जहां वो चले, जबकि हनुमान जी क्रोध में है, लेकिन जैसे जैसे उस जगह से जा रहे हैं वो हरी भरी होती जा रही है, एक अच्छे वातावरण में चेंज होता जा रहा है। भाई प्रभु आ रहे हैं, अपने आप मौसम बदल रहा है, क्या खुशबू वाले फूल और क्या सुनहरे पत्ते, और सब कुछ सुंदर होता जा रहा है। हिरन वहाँ खेलने शुरू हो गए और जो वहाँ बदबू आती थी वो सब साफ होती चली गई। ना जाने उनका ऑरा ऐसा कि जहाँ तक उनकी नज़र पड़े वो सब अच्छा होता चला जाए। अब नारद जी ने ये कहा, एक भूमिका बनाई इनके साथ
कि यहाँ एक भूल भुलैया भी है। इस भूल भुलैया के पीछे हैं वो लोग। और हाँ, इस भूल भुलैया में 15 मिनट के लिए हनुमान जी रास्ते को ढूंढ रहे थे, खोज कर रहे थे। लेकिन जब उन्हें बहुत देर हो गई तो भूल भुलैया पूरी ही तोड़ डाली। ना रही भूल ना रही भुलैया। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये राम जी से थोड़ा अलग हो गए थे। होता क्या है कि राम जी को बहुत सारे भूतों ने अपने रूप बदल के, जैसे कि प्रभु को पता नहीं चलेगा, इनके सामने आ गए। ये सब राक्षस हैं, मेल भूत जो है, और कहते हैं कि प्रभु आप न्याय करो, बहुत समय बाद आप इस तरफ आए हो और हमें न्याय चाहिए। राम जी ने कहा हाँ बताओ क्या हुआ। आपके इस दरबार में हमें आने की अनुमति नहीं होती, हम सिर्फ यहाँ पर बैठकर इंतजार करते हैं और हम पता नहीं कितने सालों से, कितने वर्षों से न्याय की मांग कर रहे हैं और हम यहाँ से आपके महल तक नहीं पहुँच पाते। राम जी ने कहा बताइए। होता क्या है कि इन्होंने राम जी को अपने जहाँ पे ये रहते थे वहाँ तक ले जाने के लिए मतलब हाथ जोड़कर विनती करी कि आप सब मतलब हमारे जो दरबार है उसमें आके बैठिए, जो हमारी राजगद्दी है उस पर आकर बैठिए। राम जी ने इनका मान सम्मान रखा। वो हर किसी की कद्र, हर किसी की भावनाओं की इज्जत करते हैं। तो राम जी वहाँ उनके साथ तक गए और कहते हैं कि ये तुम्हारे राजा का आसन है, उस पर उसे ही बैठने दो। मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही आप सभी को बताऊंगा कि क्या मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, बात क्या है वो बताइए। अब बात हो तो कोई बताई जाए, कोई बात ही नहीं। यहाँ फिर बात को घुमाया गया कि आप पहली बार आए हैं, पहले हमें आपका आदर सत्कार करना चाहिए। ये वो सारी चीज़ें ले आए मतलब राम जी को प्रसन्न करने के लिए, जो कि ईश्वर को कभी भी भेंट नहीं करी जाती है, मांस मच्छी वगैरह ये सब। लेकिन वो भूत प्रेत हैं और क्या लाएंगे। तो राम जी ने बस दूर से ही स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, आपका भोजन अच्छा है, आप सब करिए, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है, बस मुझे वो बात बताइए। अब बात बताइए, यहाँ पर वो बात गोलमोल करने लग गए और वहाँ से सारी महिलाएं चल दी हैं हनुमान जी को कैद करके, पकड़ के, गिरा के, और बस कि राम जी से बिल्कुल अलग कर देंगे, शक्ति खत्म कर देंगे। अब यहाँ होता क्या है कि 10-5 मिनट तक ये लोग बात इधर उधर करते रहे, गोलमोल करते रहे। तो राम जी को साफ पता चल गया कि ये कोई और ही षड्यंत्र है और ये बातें बनाई जा रही हैं। उन्होंने आंख बंद करके ध्यान करा कि हनुमान किधर है। तो देखते क्या है कि हनुमान जी रास्ता ढूंढ रहे हैं और सामने अंधेरा सा दिख रहा है। उन्होंने बंद आंखों से ही बस एक बार कहा कि हनुमान तुम कहाँ हो, और वहीं हनुमान जी रुक गए। जैसे ही उन्होंने उस आवाज़ को दोबारा सुना कि हनुमान तुम कहाँ हो, और ये मन से आवाज़ दी है राम जी ने। हनुमान जी जैसे इस तरफ जा रहे हैं और राम जी इधर हैं, ठीक है। जैसे ही आवाज़ आई कि हनुमान तुम कहाँ हो, हनुमान जी वहीं रुके, इस तरफ से पलटे और जो सामने आ रहा है वो बस अब हैप्पी बर्थडे हो रहा है उसका। दीवारें ऐसे गिर रही हैं जैसे कि रेत का ढेर, सामने बड़े बड़े चट्टाने हैं, उसके बीच में से एक गुफा सी बनती जा रही है, क्योंकि हनुमान जी से कोई चट्टान टकराने का साहस नहीं कर सकती। दोबारा बता दूं कि हनुमान जी अगर हल्के से भी, बहुत बहुत ही हल्के से क्रोध में हैं, कोई भी चट्टान उनको छूने का साहस नहीं करेगी, वो अपने आप रास्ता बना देगी। और रही बात रामायण की, तो ये रामायण तो देखिए, मेरे को मतलब बुरा मत मानिएगा, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस वक्त हनुमान जी लंका पहुंचे थे उसी वक्त ही सब कुछ हैप्पी बर्थडे हो ही जाता, सभी का, जितने भी थे सबका हो जाता, इवन रावण भी उसमें शामिल था। लेकिन मुक्ति प्रभु के हाथ होनी थी, इसी वजह से रामायण में इतने चैप्टर्स आ गए, वरना तो अकेले हनुमान जी मेरे ख्याल से, जितनी मेरी समझ है, सभी के लिए पर्याप्त थे। रावण क्योंकि शिव भक्त, और सबसे बड़ा शिव भक्त, बहुत सारे वरदान, ब्रह्मा जी का हाथ, तो हाँ, उनका जो एक अंत है वो प्रभु के हाथों ही निश्चित था, तभी मुक्ति मिली। और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि रावण अभी भी जिंदा है। हाँ, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर उस गांव में रावण के आने का इंतजार होता है। अगर ये नहीं पता तो बताऊंगा किसी वक्त। होता क्या है कि जैसे ही हनुमान जी को पता चला कि मुझे प्रभु ने याद किया, तो उन्होंने पलटकर उस तरफ से चट्टान में छेद बनाते हुए, मतलब इस तरह की सुरंग बन रही है कि बड़े बड़े हवाई जहाज वहां से निकल जाएं। हनुमान जी को नहीं छूती हैं ये चट्टानें। प्रभु तक पहुंचने ही वाले थे, तभी सामने कुछ महिलाएं आ गई और वो कहती हैं कि तू यहाँ से आगे नहीं जा सकता। हनुमान जी ने चेहरा नीचे करा, अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रखा, हाथ जोड़ा और कहा कि माँ आप सामने से हट जाओ, मुझे प्रभु ने बुलाया है। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने यह महसूस करा कि ये अब कोई षड्यंत्र है, मेरे प्रभु तक मुझे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आंख बंद करके इन्होंने एक बार
नारद जी को कहा कि जो तुमने किया वो ठीक नहीं था, और जो मैं अब करूंगा इसे अब तुम बता देना कि ये ठीक है कि गलत है। हनुमान जी ने 3 4 5 बार सभी से बोला हाथ जोड़कर कि आप सब यहाँ से हट जाओ, सब चले जाओ, ये सब मत करो, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा। वहां राम जी ने सब कुछ देख लिया था कि इस तरह से हनुमान को परेशान किया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल एक बात बता दूं आपको, अगर आपको लगता है कि हनुमान जी राम भक्त हैं, हनुमान जी राम जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी ही राम जी को प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है। राम जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने हनुमान जी से। इसे आप दोस्ती कहो, इसे एक ईश्वर और भक्त का प्यार कहो, एक मान सम्मान कहो, कुछ भी कहो, लेकिन राम जी के लिए हनुमान और हनुमान जी के लिए राम जी बहुत मायने रखते हैं। आप हनुमान जी की पूजा नहीं करते, नहीं करिए, 2 बार दिन में राम राम बोल दो, हनुमान जी अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद करेंगे। आप पर कभी आंच नहीं आएगी। अगर आप ये गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, क्या हालचाल, ये सब चलता है ना, इसकी जगह फ़ोन उठाते ही बोलो राम राम जी, और फिर देखो कमाल, सच में होंगे कमाल। होता क्या है कि जैसे ही हनुमान जी ने इस तरह से कहा और राम जी को पता चल चुका था कि उसे परेशान किया जा रहा है या उस पर अब कोई विपदा आने वाली है, कोई परेशानी आने वाली है, तो यही काम राम जी ने भी आंख बंद करके नारद जी के लिए बोल दिया कि नारद जी, जो तुमने किया गलती तुम्हारी थी, लेकिन अब भुगतना इन सभी को पड़ेगा। जो भी हनुमान जी के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं उन सब की कोई गलती नहीं, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी गलती कि वो तुम्हारी बातों में आ गए। उन सब ने परेशान करना शुरू कर दिया, भाले जो थे वो फेंकने शुरू कर दिए, बड़े बड़े पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, बस वो हाथ जोड़कर खड़े रहे, जो भी चीज़ आ रही है बस उनसे टकरा रही है और गिर रही है। हनुमान जी को हर्ट करने की इन लोगों की औकात नहीं है। पहली बात तो भूत प्रेत, ये चुड़ैल चंडालनी पिशाचिनी, ये क्या ही करेंगे हनुमान जी का। हनुमान जी बस हाथ जोड़कर खड़े थे और बस ये बार बार बोल रहे थे कि प्रभु आप ठीक हो, प्रभु आप ठीक हो। उन्हें चिंता थी कि राम जी के बारे में ऐसा ना हो जैसा अब मुझे लग रहा है कि उनको किसी षड्यंत्र के तौर पे मतलब कैद करा जाएगा या कुछ होगा, उन्हें ऐसा लगने लग गया था। अब इन सभी भूत प्रेत राक्षसों ने राम जी से कहा कि आप यहाँ आए हैं, आप प्रसन्न लग रहे हैं और आप यहाँ से जा रहे हो, लेकिन आपने हमें कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई वरदान नहीं दिया। राम जी ने कहा अरे बताइए क्या वरदान चाहिए आपको, आप सब खुश रहो, एकदम स्वस्थ रहो। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो कुछ तो वरदान दो। तो राम जी ने पूछा कि अच्छा बताइए क्या चाहिए, मैं आप सभी के लिए क्या कर सकता हूँ। तो एक बहुत विशाल काय, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी जिसकी अच्छी थी, भूत प्रेत राक्षस जो भी था, वो राम जी के सामने आता है, हाथ जोड़कर कहता है कि आप रात तक के लिए यहीं आराम करिए, आप कहीं बाहर मत जाइए। राम जी ने कहा नहीं, मुझे तो जाना है और सब कुछ ठीक तो है। उन्होंने कहा बस हम ये चाहते हैं कि आप शाम तक के लिए, रात तक के लिए यहाँ पर आराम करें, क्योंकि आपके दास के साथ हमारे को कुछ बात करनी है। मेरे दास के साथ, मेरे प्रिय के साथ, हाँ वो जो हनुमान है, हमें उससे अपने जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े थे, हमारे दादा ताऊ चाचा मौसी, वो जो उसने कहीं उछाल दिए और वापस नहीं आए, आज उसका फैसला करना है। राम जी ने कहा कि देखिए वो आप ही की तरफ से एक शुरू युद्ध था जिसका अंत हनुमान ने किया था, दोबारा शुरू मत करो, वरना शुरुआत तो आप कर ही देते हो और अंत वो ही करता है। नहीं, अगर तुम उसके आसपास होते हो तभी उसमें शक्ति होती है, इतना हमें पता चल चुका है। आज तुम बिल्कुल उसके पास नहीं होगे। राम जी ने उन सभी के सामने कहा एक बात कि मैं उससे अगर दूर हूं और वो मेरे तक आना चाह रहा है तब वो ज़्यादा खतरनाक है, समझ रहे हो। अगर मैं उसके पास खड़ा हूं तो मैं एक बार को उसे रोक सकता हूं कि नहीं हनुमान रुक जाओ, लेकिन अगर मैं उस तक नहीं हूं और वो मेरे तक आना चाह रहा है तो तुम कितना भी जोर लगा लेना, उसके क्रोध को रोक नहीं पाओगे। हनुमान है वो, कहते हैं हम जानते हैं उसकी शक्तियों को और हम ये भी जानते हैं कि वो महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता है, इसीलिए उसको चारों तरफ से जो घेरा है, हमारे घर की सासू माँ हैं, ताई जी हैं, मौसी जी हैं। राम जी ने कहा कि इसका मतलब यहाँ पर नारद आए थे, बस तुम इतना बता दो कि नारद जी आए थे। उन्होंने कहा हाँ, वो हमारे को सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, फैसला सही है कि गलत है पता चलेगा थोड़ी देर में, और जैसा तुम चाहते हो कि मैं रात तक शाम तक यहाँ रुक जाऊँ, चलो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि जब तक मेरे पास हनुमान नहीं आता तब तक मैं यहाँ रुका हूँ, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, पूरी ज़िंदगी के लिए अब आपको यहीं बैठना पड़ेगा क्योंकि हनुमान अब कभी नहीं आएगा। हम उन्हें ऐसा बंदी बनाएंगे, ऐसा जकड़ लेंगे, अपनी पूरी शक्तियाँ लगा देंगे और हाँ, वो उस घेरे को कभी नहीं काट पाएंगे क्योंकि वो चारों तरफ से महिलाओं से रोका हुआ है हमने।
राम जी ने कहा ठीक है, तुम जानो और हमारे बजरंगी जाने। आंख बंद करके उन्होंने सारी बातें हनुमान जी को बता दी। हनुमान जी को जैसे ही पता चला कि प्रभु से मुझे बिल्कुल हमेशा के लिए दूर करने वाली बात है, 3-4 बार चेतावनी दी हनुमान जी ने कि आप सब माताएं बहनें जो हैं लौट जाओ, मेरे को युद्ध नहीं करना है और मैं आप में से किसी पर भी हाथ नहीं उठा सकता। और लेकिन वो लगातार लगे हुए थे, कोई भाला फेंक रहा, पत्थर फेंक रहा, और भाला हनुमान जी के लिए इतने बड़े बड़े भाला बन रहे हैं, वो तो अपनी तरफ से पूरा भाला फेंकते हैं, लेकिन वो हनुमान जी तक आते आते उस भाले की इतनी क्षमता खत्म हो जाती है कि पिन बन जाती है कि मैं नहीं टकरा सकती इनसे। ना ना ना, मैं, मेरी औकात नहीं, जब पहाड़ रास्ता दे रहा है तो मैं तो भाला हूँ। हनुमान जी ने जब बहुत बार कहा तो समझ नहीं आ रहा था। यहाँ जब राम जी को दिखा कि ये थोड़े चिंतित हैं, परेशान हैं कि इस घेरे को पार करके कैसे आऊँ, क्योंकि कोई सामने आदमी लड़ रहा हो, राक्षस लड़ रहा हो तो 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, तो 2 मिनट में तो इनकी पूरी सभा समाप्त हो जाए। राम जी ने देखा कि हाँ ये परेशान है, ये नहीं आ पा रहा है यहाँ से, तो उन्होंने आंख बंद करके एक तरकीब बताई हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। हनुमान जी बहुत देर तक तो उनसे कहते रहे पहले कि हट जाओ, उसके बाद उन्होंने क्या करा, वहाँ पर बैठ गए ज़मीन पर। बैठने के बाद सभी से कहते हैं कि आपको आखिरी बार बोल रहा हूँ सभी को कि रास्ता दो और मुझे प्रभु तक जाने दो। नहीं जी, इन्होंने चारों तरफ कांटे बिछा दिए हनुमान जी की, यहाँ से पैदल जाएंगे तो मतलब हनुमान जी के पैरों में कांटा चुभा रहे हैं, चारों तरफ कांटे डाल दिए। हनुमान जी सभी को देख रहे कि करते रहो जिसको जो करना है। जब बहुत देर हो गई और हनुमान जी ने ये कहा कि ठीक है, अब इसके बाद अब जो होगा उसके जिम्मेदार आप सभी होगे, मैं नहीं। हनुमान जी ने जैसे ये आप समझिएगा एक पूरे में ये यहाँ पर घास बिछी पड़ी है, हनुमान जी ने दोनों हाथ खोले और इस घास को ये मानिए कि हाथ लंबे करके दोनों तरफ से, जैसे हम कारपेट या कालीन को पकड़ लेते हैं, और यूं खींच दिया। जैसे यूं खींचा, ये मानिए कि धरती हिल गई इधर की आसपास की सारी। तो जितनी भी महिलाएं माताएं बहनें खड़ी थी, ये सब गुड़गुड़ 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 मतलब इस तरह से कलाबाजी सी खाती हुई एक ढलान की तरफ चल दी। यहाँ से सामने से घेरा साफ हो गया। वो ढलान वो है जहाँ पर कभी हनुमान जी ने अपने कदम, थोड़ा अपना पैर जमीन पर तेज रखा था, मतलब ऐसे ही खुशी खुशी में। तो राम जी ने उस वक्त कह दिया था कि ये जो तूने किया है ऐसा बार बार नहीं करना, वरना पूरी धरती में छेद हो जाएंगे। उनमें इतनी मतलब वो जो प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रभु के पास होते हैं, तो वो कभी भी जैसे होता है ना नटखट बालक कोई होता है, कि आपको भी पता होगा कि बचपने में हनुमान जी ने बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनको वो मतलब पूजा कंप्लीट नहीं करने देते थे, वो वहाँ पर आ जाते थे शैतानी करने के लिए। तभी उन्हें श्राप मिला था कि तुम अपनी शक्तियाँ भूल जाओ, वरना इतने शक्तिशाली हो पता होगा तो हो गई पूजा। लेकिन हाँ, वो तो अलग कहानी है। वो सभी जो है लुढ़कती पुढ़कती सी उधर को चली गई। अब हनुमान जी ने देखा जब सब साफ हो गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठते हैं। और जब चलने लगे तभी एक राक्षस ने, हनुमान जी उस वक्त जो पहनते थे, जो उन्होंने अपने ऊपर धारण कर रखा था, वो जमीन से इतना ऊपर रहता था, उस पर उसने पैर रख दिया। पैर रखने के बाद एक तरह से वो एक बहुत प्यारा अनमोल तोहफा था राम जी की तरफ से हनुमान जी को। पहली बार ऐसा है कि हनुमान जी ने देखा ही नहीं उस तरफ कि किसने पैर रखा है, और हनुमान जी के कुंडल ने, ठीक है, सिर्फ कुंडल ने उस तरफ के जितने भी प्रेत थे उन सभी को एक इकट्ठा करा और उसमें समा लिया। उनको आवाज़ आ रही थी, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें बचा लो, हमें ये वो, आज के बाद नहीं करेंगे, प्लीज़ लेट अस गो नाउ, अंडरस्टैंड ब्रो, ब्रो प्लीज़ अंडरस्टैंड। बहुत पिटाई करता है, इस बार तो पिटाई भी नहीं करी इसने, फिर भी हम सबको पकड़ के कुंडल में कैद कर लिया, ये गलत है। अब वो राम जी तक पहुँचे, प्रभु कैसे हैं, प्रभु ठीक हैं। राम जी ने देखा कि अरे कोई भी नहीं है, एक भी भूत प्रेत, सब कुछ शांत, एक भी नहीं है। राम जी ने पूछा वो कहाँ गए सब, मैंने देखा भी नहीं। नहीं, जो इतने सारे थे और युद्ध हुआ, उन्होंने कहा नहीं देखा, वो सारी जो महिलाएं हैं वो वहाँ पर हैं, गड्ढे में पड़ी हैं, मतलब उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। लेकिन वो भूत प्रेत कहाँ गए, उन्होंने कहा पता नहीं। तो राम जी जब उनके साथ चल रहे थे, कुछ बचाओ बचाओ की आवाज़ें आ रही थी। राम जी ने इधर उधर देखा तो देखा कि कुंडल में वो सारे जितने भी हैं 25-50 हज़ार, वो सब कैद। राम जी ने कहा न जाने दे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर राम जी ने चलते चलते उनको सभी को धीरे धीरे, मतलब एक तरह से आज़ाद सा करते चले गए। उसके बाद से ये जो भूत प्रेत है ये नारद जी की बातों में नहीं आए,
कि ये जो बताते हैं, देखिए बात तो ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में पिटाई बहुत होती है। और आज तो पिटाई भी नहीं हुई, लेकिन हमारे को इसने कुंडल में मतलब कोई इज्जत ही नहीं हमारी। हम तो सोच रहे थे कि किसी बड़ी जगह हम कभी अगर कैद हुए तो होंगे, इसने तो कुंडल में ही धर लिए, और वो भी एक नहीं 1 लाख, सबके सब कुंडल में। अच्छा, ये जो रोचक पौराणिक कहानियां हैं जो मैं सुना रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारे पात्र आए बीच में, बहुत सारी लंबी है मतलब ये वाली, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी करके आपको सुनाऊंगा। इसके आगे की जब आएगी, इसे मैं पार्ट्स में नहीं कर रहा, लेकिन जब भी आएगी आप समझ जाओगे कि ये उसके आगे वाली कहानी आ रही है। तो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इस तरह की और कहानियों के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।